जोरदार स्वागत है आपका टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर चल रही होगी। देखिए एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए आपको कम समय में बेहतर तैयारी करना है, जिससे आपकी तैयारी भी हो और साथ साथ आपका रिवीजन भी हो। तो स्वागत ऐसे ही सीडीपी की एक बेहतरीन क्लास में। और कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। देखिए कहना चाहूँगा मैं आप सभी के लिए कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। देखिए मेरे भाइयों, बस आपको तैयारी करना है, आपको हताश नहीं होना है कि मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई मैंने नहीं रखता। देखिए सीटेट आप बिना पढ़े भी अपनी समझ और अंडरस्टैंडिंग के साथ क्रैक कर सकते हैं। बस आपको अपनी समझ वहाँ एग्जाम हॉल में अच्छे ढंग से व्यक्त करनी। तो चलिए स्टार्ट करता है इसकी बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। और आज की जो क्लास है इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी की जो तैयारी हो बिल्कुल उम्दा और पुख्ता हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और सारे के सारे जो क्वेश्चन है बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखिए बाल विकास में बात क्या हो रही है। बाल विकास में देखिए क्वेश्चन बिल्कुल निचले स्तर से लेकर हाई लेवल तक के स्तर के इसमें टॉप 20 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, जो आपको समझ को बिल्कुल नया और बेहतरीन अनुभव कराएंगे। तो देखिए बाल विकास में क्या होता है। प्रक्रिया पर बल है। बी में कहा जा रहा है कि वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। सी में कहा जा रहा है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। या फिर डी कहा जा रहा है उपयुक्त सभी। बात हो रही है बाल विकास की क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन बाल विकास अध्ययन के अंतर्गत आता है। यानी कि बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए बाल विकास का क्षेत्र है। अभी आपने बाल विकास किसमें होता है वो पढ़ा, और आप इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है। ए में कहा जा रहा है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बी में कहा जा रहा है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन। सी में कहा जा रहा है व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। या फिर डी में कहा जा रहा है उपयुक्त सभी। देखिए बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो देखिए अध्ययन क्षेत्र की बात हो रही है, यानी कि ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, यानी ये जो ऑप्शन ए बी सी हैं बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू बाल विकास अध्ययन क्षेत्र। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि बाल विकास अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत हम बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो देखिए खिलौनों की आयु कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। देखिए खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है। ए में कहा जा रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था को। बी में कहा जा रहा है उत्तर बाल्यावस्था को। सी में कहा जा रहा है शैशवावस्था को। या फिर डी में कहा जा रहा है उपयुक्त में से सभी। आपको खिलौनों की आयु यानी कि टॉय एज बतानी है। ठीक है, आपको क्या बताना है, टॉय एज बतानी है। देखिए क्वेश्चन में कभी कभी खिलौनों की आयु न देकर टॉय एज वहां पे लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, तो इसका सबसे सही जो करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को, यानी खिलौनों की जो आयु किसको कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस अवस्था तत्वों में परिवर्तन समझ लगता है। यानी देखिए क्वेश्चन समझिएगा मेरे भाई। देखिए उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। ए में कहा जा रहा है द्रव्यमान। बी में द्रव्य संख्या। सी में द्रव्यमान और संख्या। या फिर डी में कहा जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। यानी कि उत्तर जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो बच्चा होता है वो भौतिक अवस्थाओं की वस्तुओं में परिवर्तन को समझने लगता है, जैसे कि द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ अब ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है विकास का अर्थ, यानी डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो देखिए जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, वो कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। जो डेवलपमेंट है वो अविराम प्रक्रिया है, और ये क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी इसको कहा जाता है। तो हम ऑप्शन पे आते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बी में कहा जा रहा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी में कहा जा रहा है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। या फिर डी में कहा जा रहा है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले उत्तरोत्तर श्रृंखला
क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में विकास से संबंधित यानी विकास क्या है, तो उसके लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए एक बात मैं आपको अब और बता दूं, देखिए इसमें आपने बाकी जो ए बी और सी ऑप्शन देखे होंगे बिल्कुल रिलेट करते हैं। सो आपको ऐसी समझ दिखानी एग्जाम हॉल में, ताकि पहली बार में आपका जो सीटेट हो बिल्कुल क्लियर हो सके बेहतर और बढ़िया नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। डेवलपमेंट की बात हो रही है, अभी हमने ऊपर क्या देखा कि विकास क्या है, अब हम बात करेंगे कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य। देखिए बिल्कुल बैक टू बैक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ये है, और आपको वीडियो के अंत तक बने भी रहना है, और साथ ही साथ अपने सभी या तो कम से कम एटलीस्ट एक फ्रेंड को जरूर आप शेयर करें। ए में कहा जा रहा है कि विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बी में कहा जा रहा है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। सी में कहा जा रहा है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या फिर डी में कहा जा रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देता हूं कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए निगेटिव वाला क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है हम निगेटिव वाला ऑप्शन भी चूज करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। देखिए जो विकास होता है बिल्कुल जाहिर सी बात है उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। बाकी की जो 3 ऑप्शन बचते हैं ए सी डी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग सही है, बट जो असत्य वाला ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था की बात हो, देखिए जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, यानी क्वेश्चन का मूड कैसा है आपको सेम उसके मूड के अकॉर्डिंग ऑप्शन को भी चूज करना है। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा कि जैसा क्वेश्चन का मूड रहेगा हमें ऑप्शन भी वैसे ही चूज करना होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप पहले क्वेश्चन की मूड को समझे, आप ऑप्शन को मत देखिए, पहले आप क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए आखिरकार क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तब आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाले हैं ऑप्शन को चूज करते वक्त। चलिए इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए में कहा जा रहा है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता। बी में कहा जा रहा है लिंग भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी में कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत निर्भरता प्राप्त करना, या फिर डी में कहा जा रहा है कि अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7। तो बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य के लिए जो उपयुक्त नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिंग भूमिकाओं को प्राप्त करना विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। और मैं एक बार और आपको बता दूं कि जो लिंग है, यानी जो लिंग भूमिकाएं होती हैं जो हमारे समाज में, स्कूल में, विद्यालय में चारों तरफ फैली हुई है, इसका किसी भी प्रकार से बच्चे का बिल्कुल लेना देना नहीं होता, बच्चा किसी भी अवस्था में हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन चूज करना जिसमें ये लगे नहीं अधिगम हो रहा है बच्चों के द्वारा। तो चलिए, और ए में कहा जा रहा है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। बी में कहा जा रहा है स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में लार का आना। सी में कहा जा रहा है चढ़ना, भागना एवं फेंकने 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, या फिर उपयुक्त कह रहा है कि उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग जो सबसे सही ऑप्शन है वो है, आप समझ भी गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में जो बच्चे चढ़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, फेंकते हैं, तो ये क्या है, ये बिल्कुल अधिगम का एक उदाहरण है। यानी कि निम्न चीजों से हमें अधिगम प्रदर्शित होने का संकेत मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान करता है। देखिए क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, हमें इन 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करने जो अधिगम और विकास दोनों को अपने अंदर समाहित किए हैं। तो देखिए ए में कहा जा रहा है कि परिवार, समवयस्क और टेलीविजन। बी में कहा जा रहा है परिवार, समवयस्क और अध्यापक। सी में कहा जा रहा है परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, या फिर डी में कहा जा रहा है परिवार, खेल एवं पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है, तो इसके लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिवार, समवयस्क और अध्यापक।
बिल्कुल 110% ऑप्शन सही है। देखिए बालकों के अधिगम एवं विकास, देखिए अधिगम एवं विकास का जो सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा योगदान क्या है, परिवार, समवयस्क और अध्यापक। देखिए समवयस्क मीन्स क्या होता है कि बच्चे जो अपने हम उम्र अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं, खेलते हैं या फिर बातचीत करते हैं, अपने हम उम्र के साथ रहना समवयस्क कहलाता है। जैसे हम आप भी अपने उम्र के लेवल के लोगों के साथ रहते हैं, सो वो हमारे समवयस्क कहलाते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। ए में कहा जा रहा है कि अभियोग्यता का विकास, बी में कहा जा रहा है बच्चे का विकास, सी में कहा जा रहा है शारीरिक कौशल का विकास, या फिर डी में कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभियोग्यता का विकास संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 110% करेक्ट है। देखिए मैं आपको एक बार और बता दूं मेरे भाई कि मंजिल कितनी भी ऊंची हो, कितनी ही बड़ी हो, क्यों ना हो, लेकिन उसके जो रास्ते होते हैं बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे से होते हैं। सो आपको तैयारी बिल्कुल दबा के करनी है, ताकि जो आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें आप अपनी एक सीट ले सको और अपनी लाइफ को और अपने पेरेंट्स की लाइफ को बेहतर बना सको। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, शैशवावस्था की बात हो रही है, ठीक है। देखिए जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शन, बस सीधे सीधे यही कहना है कि जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आपको ऑप्शन चूज करना, ठीक है। बात क्या हो रही है शैशवावस्था की, तो हम शैशवावस्था के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन को चूज करेंगे। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर उपयुक्त सभी। शैशवावस्था की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए शैशवावस्था के लिए जो सबसे बेहतर विधि है वो है उपयुक्त सभी, यानी मॉन्टेसरी विधि भी बेहतर होती है, उत्तम होती है शैशवावस्था के लिए। खेल विधि भी उत्तम होती है और साथ ही साथ किंडरगार्टन विधि भी शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि होती है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है, यानी कि सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है। कि ये जो ऑप्शन आपको सामने है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहाँ पे है, तो इन 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि किसमें बच्चे के सामाजिक चीज़ों को सीखने का बेहतर मौका मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, तो इसमें कह रहा है खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या। क्वेश्चन नंबर 12 और इन्हीं 3 ऑप्शन में से आप बता सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, देखिए खेल। देखिए जैसे ही बच्चों के सामाजिक विकास की बात आती है तो आप बिल्कुल खेल पे टिक कर सकते हैं। ऑप्शन बिल्कुल 110% करेक्ट होता है और काफ़ी हद तक बच्चों के मामले में जो खेल संबंधित चीज़ें होती हैं बिल्कुल बेहतर और बढ़िया प्रभाव डालती हैं, और लगभग 90% ऑप्शन भी सही होते हैं। क्यों होते हैं कि देखिए खेल के माध्यम से बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है, जैसे समाज में रहना कैसे है और अनुशासन क्या होता है, नियम क्या होते हैं, सारी चीज़ों का एकता क्या होती है, भाईचारा क्या होती है। जो बच्चा होता है वो खेल के माध्यम से सब कुछ सीखता है, यानी खेल वह चीज़ है जो बच्चे को सब कुछ सिखा देती है। इसलिए सामाजिक विकास में खेल का अपना विशेष महत्व है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए बच्चे विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का लेवल आप देखिए, बिल्कुल मैं आपको जीरो से हीरो की तरफ ले जा रहा हूँ, शून्य से शिखर की तरफ ले जा रहा हूँ, यानी कि सेम आपको पेडागोजी सेक्शन में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपका रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ आप लेटेस्ट क्वेश्चन से वाकिफ भी हो जाएंगे। तो देखिए भाषा विकास में सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए यानी कि आपको क्या बताना है कि बच्चे का वह कौन सा जो समय पीरियड होता है जिसमें बच्चा बिल्कुल संवेदनशील होता है भाषा विकास के लिए। ए में कहा जा रहा है जन्म पूर्व का समय, बी में कहा जा रहा है मध्य बचपन का समय, सी में कहा जा रहा है वयस्क अवस्था, या फिर डी में कहा जा रहा है कि प्रारंभिक बचपन का समय। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, तो इसका जो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है वह भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। ऑप्शन बिल्कुल 110% करेक्ट है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए शैशवावस्था काल की अवधि है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जानिए कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से क्वेश्चन तो बिल्कुल भर भर के पूछ जाते हैं, इसलिए चैनल पे किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था की अलग से वीडियो भी है, और साथ ही साथ इनके उपनाम की एक अलग वीडियो। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप सीडीपी की बेहतरीन वीडियोज देख सकते हैं। देखिए ए में कहा जा रहा है जन्म से 1 वर्ष तक, बी में कहा जा रहा है जन्म से 2 वर्ष, सी में कहा जा रहा है जन्म से 3 वर्ष, या फिर डी में कहा जा रहा है 2 से 3 वर्ष तक। देखिए शैशव काल की बात हो रही है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है, तो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जन्म से 2 वर्ष का जो समय पीरियड होता है वो शैशव काल के अंतर्गत आता है, या जन्म से 2 वर्ष का जो समय होता है वो शैशव काल कहलाता है। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है बड़ा भवन, खेल का मैदान, बुद्धि विवरण। बुद्धि विवरण। तो देखिए, बड़ा भवन, खेल का मैदान, बुद्धि या फिर विद्यालय की बात हो रही है यहाँ पे। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर ऑप्शन में खेल रहे, आप क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है, तो देखिए खेल का मैदान सबसे बेहतर ऑप्शन है। यानी कि बाल विकास के सबसे अधिक प्रेरित करने वाला कारक क्या है, प्रमुख घटक क्या है, वो खेल का मैदान। बिल्कुल 110% करेक्ट है। देखिए, खेल के मैदान में या फिर बच्चे खेल खेल में काफ़ी कुछ चीज़ों को सीख जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे। शारीरिक वृद्धि और विकास की बात हो रही है। तो देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास, ए में कहा जा रहा है तत्परता, बी में कहा जा रहा है अभिवृद्धि, सी में कहा जा रहा है गतिशीलता या फिर अनुवांशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है। तो ये जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिवृद्धि। यानी कि अभिवृद्धि जो होती है वो बिल्कुल शारीरिक विकास और शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। यानी कि अभिवृद्धि, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। सो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। यानी जो बालक का प्रारंभिक विकास होता है, स्टार्टिंग का, शुरुआती का, तो वो किस पे डिपेंड रहता है। ए में कहा जा रहा है माता पिता, बी में कहा जा रहा है वातावरण, सी में विद्यालय का वातावरण या सी में समाज। क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है। तो देखिए, बच्चे का प्रारंभिक विकास की बात हो रही है, यानी कि बच्चे के प्रारंभिक विकास की बात हो रही है। तो उसका ऑप्शन सबसे सही जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्यालय का जो वातावरण होता है वो बालक के प्रारंभिक विकास पे निर्भर करता है। यानी कि देखिए, जब बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो वो काफ़ी कुछ चीज़ों को सीखता है और दिन पर दिन क्या है उसके अंदर निखार आता जाता है, वह चीज़ों को बिल्कुल बेहतर ढंग से समझने लगता है। इसलिए बालक का जो प्रारंभिक विकास है वो मुख्यतः विद्यालय के वातावरण पर निर्भर करता है। यानी कि विद्यालय का वातावरण जैसा होगा, जैसे अध्यापक के बोलचाल होंगी, उनका रहन सहन होगा, उनका जैसा रवैया होगा, बच्चे के ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ए में पावलोव, बी पियाजे, सी स्किनर या फिर डी हॉलॉग। देखिए, स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली सीटेड और सीडीपी सेक्शन में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है स्किनर। देखिए, स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। देखिए, विकास में वृद्धि का तात्पर्य पूछ रहा है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वचन में वृद्धि यानी स्टेटमेंट, या फिर डी में कहा जा रहा है आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आकार, सोच और समझ, कौशल में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 100% करेक्ट है। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। देखिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। अब देखिए, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा है, विकास में वृद्धि के कारक को पढ़ा। अब क्या है यहाँ पे कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। देखिए, शारीरिक विकास की बात हो रही है। शारीरिक विकास मीन्स क्या हो गया, आपको वृद्धि की बात हो रही है। वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या फिर ये सभी। देखिए, शारीरिक विकास की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 20। तो आप समझ भी गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि शारीरिक विकास वंशानुक्रम का परिणाम होता है, वातावरण का परिणाम होता है, साथ ही साथ खेल तथा व्यायाम का भी परिणाम होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो कर दीजिए लाइक। और आपको करना है कम से कम एक अपने फ्रेंड को या फिर अपने एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर। सो सीटेट की ऐसी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।